मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए मेरे साथियों, मैं आज अपनी बगीचे की कुछ खेती के बारे में आपको बताऊंगा। जैसे पत्ता गोभी को लगाना है, उसकी क्यारी को कैसे तैयार करना है, और मटर की खेती में कैसे पहाड़ में रोग लग जाते हैं, उसके रोग उपचार हेतु कुछ कृषि वैज्ञानिक से बात करना है। तो इसी संबंध में मैं बहुत सारी जानकारी लेकर आज अपनी वीडियोज़ में आया हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी और बढ़ सकूं और अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आपके सामने आऊं। तो आइए चलते हैं मेरे पोली हाउस के अंदर। सबसे पहले तो साथियों, नमस्कार फिर से। तो ये मेरा पोली हाउस है। इसी के अंदर मैंने इसके अंदर कुछ क्यारियां बनाकर पत्ता गोभी को लगाकर उसको सक्सेस करने की एक कोशिश की है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने इसमें क्यारियाँ बनाई हैं और क्यारियाँ बनाकर इसमें सक्सेस करने की कोशिश की है। इसको लगा दिया गया है इसमें। तो कुछ समय बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितनी बड़ी होगी है और कितना इसने ग्रोथ कर लिया है इसके पेड़ ने। अभी ये बहुत ही मुरझाई हुई अवस्था में आपको दिख रही होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी मैंने कोशिश की है कि उसको हम कैसे सक्सेस करेंगे। आइए चलते हैं बगीचे की ओर, मेरी बागवानी की ओर आपको ले चलता हूँ। मैंने इधर से थोड़ा सा खोलने के लिए बनाया हुआ है, ताकि उधर से दरवाजे की ओर से ना जाना पड़े। तो आइए चलते हैं बगीचे की ओर। ये मेरा बगीचा है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और ये आप स्टार्टिंग में देख रहे होंगे, तो मैंने कुछ पत्ता गोभी बाहर भी लगाई है क्यारी में। जैसे कि मैंने सोचा कि इसको एक बार बाहर भी हम सक्सेस करके देखें। ये अंदर अब हम इसकी क्यारी को तैयार करके बताएंगे आपको कि इसकी क्यारी को कैसे तैयार कर रहे हैं। इसमें से खरपतवार निकालने हैं। खरपतवार निकालने के बाद फिर इसमें रुपाई करनी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कोशिश किया है। ये रेक के माध्यम से हम इसको अच्छे से इसका खरपतवार निकाल लेते हैं। खरपतवार निकालने के बाद इस खरपतवार को हम जो है उठाकर किसी गड्ढे में डाल देते हैं। तो और इसमें से जो मिट्टी के डेले बन जाते हैं, वो मिट्टी के डेले भी इस रेक की सहायता से अलग हो जाते हैं। एक खरपतवार आप देख रहे होंगे, तो इसको हम जो है तो खड्डे में डाल देते हैं। तो इसके बाद फिर हम पौधे की रुपाई करते हैं। आइए ले चलते हैं आगे देखकर। अब हम इसमें पौधों की रुपाई कर रहे हैं। ये हमने रुपाई कर दी है। रुपाई करने के बाद जो है, अब हमने इसमें कुछ पानी छोड़ दिया है। पानी छोड़ने के बाद जो है तो पौधा हमारा मजबूत हो जाता है। पौधा मजबूत होने के बाद अभी हम पाइप से कर रहे हैं, ताकि इसके जो जड़ें होती हैं वो हिले ना और टाइटी से मिट्टी इसको पकड़ ले। तो पौधे आपको खड़े दिखाई दे रहे होंगे। अभी इसकी प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद फिर हम फव्वारे से इसकी सिंचाई कर देते हैं, ताकि इसमें नमी बने रहे। और नमी बनने के बाद पौधा जो हो तो बहुत आसानी के साथ खड़ा हो सकता है, और उसकी जो जड़ें होती हैं एकदम से नहीं हिलती हैं। तो यही अभी हम फव्वारे से इसकी सिंचाई कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे इस तरीके से। ये मेरा बाहर का पोलियास के बाहर के जो क्यारी मैंने तैयार की है, तो उसी का मैं ये दृश्य दिखा रहा हूँ। बाकी आपको मेरा फार्म दिख रहा होगा, बहुत बड़ा फार्म है बागवानी मुकेश मेरा। तो दोस्तों आगे अब मैं कुछ मटर तो आगे ले चलते हैं। कृषि वैज्ञानिकों से बात कर रहा हूँ, जिसमें कि वो मुझे रोग उपचारण हेतु कैसे दिसंबर और नवंबर की ठंडी के महीने में पहाड़ में जो पाला गिरता है, उससे कैसे बचाव किया जाता है और उसका दाना कैसे ग्रोथ करेगा। तो कुछ रोग इसमें हमारे लग रहे थे, जिसमें कि हमारे पास इसमें गूदा नहीं बन रहा था और खाली कली बन रही थी। तो उसी के संबंध में हम इनसे बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि जिससे हम जैसे बोरोन्स हैं, बोरोन है, इस तरीके की अगर इसमें स्प्रे करेंगे तो ये पौधा हमारा अच्छी ग्रोथ करेगा। और ज़्यादा पाले के सीज़न में हम इसमें सिंचाई करके भी उसकी पाले की जो बढ़ती हुई जो घटती हुई टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो यही जानकारी ये दे रहे हैं यादव जी। ये मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं हमारे अभी बागवानी में। तो इन्हीं के साथ ही कृषि में संबंधित मैडम भी आई हुई हैं, जो विभिन्न प्रकार की जानकारी देकर हमको ये समझाने की राय दे रहे हैं कि हम लोगों को जो है तो अच्छा मुनाफा और बेनिफिट पाने के लिए इस तरीके का उपचार करना चाहिए। तो रोग उपचारण विधि ये हमें बता रहे हैं। तो आगे इन्होंने बताया है कि सिंचाई के माध्यम से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
कर सकते हैं, जो पाले की मात्रा, बढ़ती हुई पाले की मात्रा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक प्रयास किया है हम लोगों ने इसको सक्सेस करने का, और अच्छा मुनाफा भी हम इससे ले रहे हैं। तो एक ये नॉर्मल सा उपचार है कि सिंचाई के माध्यम से भी इसके जो टेम्परेचर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस थोड़ा सा प्रयास हमने किया है कि कैसे हम इसको कंट्रोल करके थोड़ा सा अपनी खेती को सक्सेस करेंगे और अच्छा बेनिफिट लेंगे। आगे ले चलते हैं कि बहुत सारी परेशानियां होती हैं जो खेती को करने के उपरांत वह पहाड़ों में आती हैं और जिनको सामना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक प्रयास हम करके कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो साथियों, आई होप आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अच्छे अच्छे से, और सब्सक्राइब करिएगा सबसे पहले मेरे चैनल को, ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं आगे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारा प्यार आप लोगों को। थैंक यू सो मच।